सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान बचपन का एक मित्र है जिसका नाम सुदामा है। पोरबंदर में झोपड़ी बना करके रहता है। सुदामा जी की एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है और सुदामा जी को 2 बालक हैं, छोटे छोटे बालक हैं। गरीबी इतनी कि एक समय का भोजन मिल जाए तो दूसरे समय के भोजन का इंतजार रहता है, इतनी गरीबी। सुदामा जी का नियम है, बहुत से मेरे कथावाचक भाई कहते हैं कि सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते थे। सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते थे। सुदामा जी ब्राह्मण थे और कभी भिक्षा मांगने सुदामा जी नहीं गए। और एक बात और बता देता हूँ, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण होकर के कोई भिक्षा मांगने जाता है, मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता। ब्राह्मण कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएगा, भीख मांगने नहीं जाएगा। ब्राह्मण अपने नियम का, संस्कारों का पक्का होता है। सुदामा जी कभी भीख मांगने नहीं गए। सुदामा जी का नियम था, सुबह घर से निकलते गांव का दौरा लगाते, किसी के घर में यज्ञ करते, किसी के घर में पूजा करते, किसी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करते। जो बदले में कुछ मिल जाता उसको लेकर के सुदामा घर आ जाते। पत्नी का पेट भरते, दोनों बच्चों का पेट भरते। गरीबी इतनी गरीबी कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाए, इतनी गरीबी। सुदामा जी गरीब थे लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। कई कथावाचक सुदामा जी को दरिद्र बताते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी गरीब थे। गरीब में और दरिद्र में रात दिन का अंतर होता है। गरीब में और दरिद्र में अंतर होता है। गरीब कौन होता है? जिसके पास खाने के लिए अन्न ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, रहने के लिए छत ना हो, वो गरीब कहलाता है। और दरिद्र कौन होता है? जिसके पास 10-12 कोठियां हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, और फिर भी सुबह उठते ही लगता है हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। सबसे बड़ा दरिद्र वो कहाँ? उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं होता। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब है। सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, एक लंगोटी है। पत्नी के पास एक साड़ी है, दिन में पहन लेते हैं, रात को धो करके सुखा देते हैं। बच्चों के पास तन ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं। बड़ी गरीबी में जिंदगी बीत रही है सुदामा जी की। एक दिन सुशीला ने कहा, पतिदेव कल से बच्चों ने कुछ नहीं खाया, कब तक ऐसा चलेगा? कुछ करो ना। अरे हम तो भूखे सो सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कैसे भूखे सोएंगे? आप कुछ सुदामा जी बोले, सोचना मचा रहा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर मुझको गांव में काम मिलेगा, और बदले में जो आने देंगे उससे अपने बच्चों का पेट भरेंगे। सुदामा जी घर से चले गए। दोनों बच्चे चिल्ला रहे हैं, माँ भूख लगी है, हमें खाना दो। सुशीला की याद अंदर गए, जाकर बर्तनों को देखा, खाली बर्तन पड़े हैं, कुछ नहीं है बर्तन। अपने बच्चों से कहने लगी, तुम्हारे बाबा गए हैं, जरूर कुछ लेकर के आएंगे, फिर तुमको मैं खाना दूंगा। सुदामा जी गांव में गए हैं। देखिए भगवान की मर्जी क्या है। आज सुदामा जी को कोई काम नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। शाम हो गई, खाली हाथ सुदामा जी घर लौटे हैं। दरवाजे पर आकर खड़े हुए, गर्दन झुका ली। सुशीला समझ गई, आज मेरे पति को कुछ नहीं मिला। पास आई, अपने पति से पूछने लगी कि आज कोई काम नहीं मिला।
सुदामा जी ने नाम एक गर्दन को हिला दिया। सुदामा जी की आंखों में आंसू, सुशीला की आंखों में आंसू। दोनों बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। अब तो बाबा आ गए, अब तो हमें खाना ढूंढना। तो क्या कहे सुशीला? बच्चों के पास गई और जाकर बोली, बेटा मैं तो भूल गई थी। बच्चे बोले, क्या? बेटा आज तो ना एकादशी का व्रत है, आज मैं कुछ नहीं खाता। झूठ बोल करके बच्चों को सांत्वना दे रही है। दोनों बच्चों ने पूछा, माँ एकादशी का व्रत करने से क्या होता है? सुशीला बोली, बेटा एकादशी का व्रत करने से भगवान खुश हो जाते हैं और जो हम मांगते हैं भगवान हमको वही देते हैं। दोनों बच्चों ने बड़ी मासूमियता से कहा, माँ आज हम एकादशी का व्रत करेंगे और जब भगवान खुश हो जाएंगे तब भगवान से हम क्या मांगेंगे पता है? सुशीला बोली, क्या मांगोगे? दोनों बच्चों ने कहा, जब भगवान आ जाएंगे ना तो हम भगवान से कहेंगे कि भगवान जी हमें कभी भूखा मत रखा करो, हमें भूखा मत रखा करो, हमें भोजन दो। और जैसे ही दोनों बच्चों ने ये बात कही, सुशीला की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का दिल देखो, क्या कहते हैं? भगवान से भी यही कहते हैं कि जब आप खुश हो जाओ तो हम भूखे ना रहे, हमें भोजन मिले। आज सुदामा जी भी रो रहे, सुशीला भी रो रही। पानी पिया, दोनों बच्चों को सुशीला ने पेट के ऊपर सुलाया, शरीर पर हाथ फिराने लगी। दोनों बच्चे भूखे पेट सो गए। सुबह उठे हैं, अब पेट की आग ऐसे नहीं बुझती, पेट की आग ऐसे नहीं बुझती। सुबह उठते ही फिर माँ अब तो व्रत हो गया, अब तो खाना धोना। सुदामा जी की तरफ देखा सुशीला, देखो सुदामा जी बोले, मैं जा रहा हूँ, आज जरूर परमात्मा कुछ न कुछ देगा। सुदामा जी निकले, काम तो कोई मिला नहीं। उस गांव में एक घर में किसी के यहाँ विवाह था, घर वाले ने बुलाया, सुदामा जी इधर आइए। सुदामा जी गए, एक पत्थर पर थोड़ी सी मिठाई रखी है और सुदामा जी को दिया, ये लो हमारे घर में विवाह है, मिठाई खाओ। सुदामा जी ने पत्थर हाथ में रखा, एक बार मिठाई की तरफ देखते हैं, फिर बच्चों का ख्याल आता है, आज मेरे बच्चे मिठाई खाएंगे। वर्षों बाद कभी जिंदगी में मिठाई नहीं देखी, आज मेरे बच्चे मिठाई खाएंगे। ये वो बाप है जो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए सोचता है। असली बाप वही होता है, अपने लिए ना सोचे, अपने बच्चों के लिए सोचे, वो बाप कहलाता है। हाँ, मानता हूँ मेरी माताएं घर का सारा काम करती हैं, मानता हूँ आप अगर भोजन ना बनाओ तो बच्चे भूखे रह जाएं, मानता हूँ। लेकिन अगर बाप उस भोजन का सामान ना ला करके दे तो आप भी भोजन नहीं बना सकते। बाप कम नहीं होता, माँ से बड़ा ओहदा बाप का होता है। माँ बाद में आती है, लोग कहते हैं माँ, पहले बाप आया फिर माँ आई है। भाई बाप के बिना माँ नहीं होती। छोटी छोटी मुसीबतें में माँ याद आती है और जब बड़ा संकट आता है तो बाप याद आता है, वो बाप आता है। चलते चलते आपको ठोकर लग जाए, आपके मुख से क्या निकलेगा? वही माँ। क्या निकलेगा? वही माँ। छोटी सी ठोकर लगते ही माँ निकलेगा। और आप सोचो, आप सड़क के किनारे जा रहे हो, एक बहुत बड़ा ट्रक आया दौड़ करके खूब तेज स्पीड से और एकदम से आपके पास आकर के ब्रेक लगाया, आपके मुख से क्या निकलेगा? बाप रे बाप। निकलेगा कि नहीं निकलेगा?
छोटी ठोकर लगी तो माँ याद आई, और बड़ा संकट सामने आया तो बाप याद आया। माँ से बड़ा बाप होता है, याद रखना। वो बाप अपने बच्चों की जिसको चिंता है, शाम को बच्चे खाना खाएंगे, वो बाप को चिंता है, माँ को नहीं है। बाप आटा ला करके देगा तो माँ रोटी बनाएगी, नहीं ला करके देगा तो माँ नहीं बनाएगी। वो चिंता बाप को, खून पसीना एक करके अपने बच्चों के लिए 2 जून की रोटी का प्रबंध करता है, वो बाप कहलाता है। और आजकल के कई बाप मैंने देखे हैं, बुरा मत मानना, केवल अपना देखते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं, पत्नी दुखी रहती है, और वो बाप दारू पी करके नालियों में पड़ा रहता है। धिक्कार है ऐसे बाप के ऊपर, मर जाना चाहिए उस बाप को। वो कोई बाप नहीं होता। जिसके बच्चे घर में भूखे बैठे हो, जिसकी पत्नी दुखी हो, वो बाप नहीं कहलाता, वो राक्षस कहलाता है। सुदामा जी ने अपने लिए कभी नहीं सोचा, अपने बच्चों के लिए सोचा है। हाथ में मिठाई है, पत्तल में मिठाई रखी है, एक बार मिठाई की तरफ देखता है, फिर बच्चों का ख्याल आता है, आज मेरे बच्चे मिठाई खाएंगे। चल रहे हैं सुदामा जी, सपनों में खो गए, मैं जाऊंगा, बच्चे दौड़ करके आएंगे, बाबा आ गए, बाबा आ गए, मैं अपने हाथ से अपने बच्चों को मिठाई खिलाऊंगा। चल 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 चल, रास्ते में एक पत्थर आया, सुदामा जी को पत्थर की ठोकर लगी, मिठाई भी गिर गई, पत्थर भी गिर गई, सुदामा जी भी गिर गए। लेकिन सुदामा जी ने भगवान को उल्हाना नहीं दिया, उठकर खड़े हो गए और भगवान की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु क्या इरादा है, आज भी हमसे व्रत रखवाएगा क्या? ये नहीं कहा मेरे हाथों से मिठाई को गिरवा दिया, ये कहा कि प्रभु भला है आपका, आज भी व्रत रखवाने का इरादा है, आज भी हमें व्रत रखेगा। फिर खाली हाथ सुदामा जी गए, गर्दन झुका रहे। सुशीला समझ गई मेरे पति को आज भी कुछ नहीं मिला, और सुशीला जैसी पत्नी करोड़ों में अरबों में किसी एक को मिल गई है। सुदामा कभी सुदामा जी को शिकायत नहीं की कि तुम काम नहीं करते, कमा करके नहीं लाते, बच्चों के लिए खाना नहीं लाते, कभी कभी हर समय अपने पति का साथ दिया। सुदामा जी घर आते हैं और माला को हाथ में लेकर के बैठ जाते हैं, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। आज अगर ऐसा हो तो पत्नी पति से लड़ाई करे, झगड़ा करे, बाहर में जाए, कृष्णा इस पेट की आग को बुझा, कृष्णा बाद में काम आएगा, पहले पेट की भूख इसको शांत कर। लेकिन सुशीला ने कभी भी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की, हमेशा अपने पति का साथ दिया। सुशीला आज सुदामा जी से बोली, पतिदेव मेरी एक बात मानोगे? सुदामा जी ने कहा, क्या बोलो? अरे द्वारिका के राजा आपके बचपन के मित्र थे, आप उनके पास जाओ ना, अपने मित्र की कुछ सहायता करेंगे। सुदामा जी बोले, सुशीला वो मेरा बचपन का मित्र है, मैं उसके पास मांगने नहीं जाऊंगा। आज मैं उसके पास मांगने गया तो कहेगा देख कितनी उम्र बीत गई, आज तक मित्र को याद नहीं किया, और जब भीड़ पड़ गई, गरीबी आ गई, तो मांगने के लिए आ गया। मैं अपने मित्र के पास मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, एक काम करना, आप मांगना मत, केवल अपने मित्र का दर्शन करके आ जाना। सुशीला समझ जा रहे हैं कि जब ये गरीबी की हालत में जाएगा, भगवान समझ जाएंगे, कुछ ना कुछ दे देंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। आप कुछ मत मांगना, बस अपने मित्र का दर्शन करके आ जाना। ठीक है, चला जाता हूँ। लेकिन सुशीला खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ ले जाने के लिए तो नहीं है, कैसे जाऊं खाली हाथ? भगवान के पास, मित्र के पास, बेटी के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
कैसे जाऊं? सुशीला बोली चिंता मत करो, मैं कुछ ला कर देती हूँ। आज जिंदगी में पहली बार सुशीला गई है, जिंदगी में पहली बार सुशीला मांगने गई है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, भगवान अपने लिए नहीं मांगा। भूखे मर गए, पानी पीकर की सो गए, अपने लिए नहीं मांगा। लेकिन आज भगवान के पास जाने की बारी आई है। सुशीला निकली है घर से, मैं मांग करके लाऊंगी अपने भगवान। एक घर में गई, 2 घर में गई, 3 घर में गई, 4 घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के सुशीला आई है। 4 घरों के चावल है, 4 प्रकार के चावल हैं, सबको इकट्ठा किया है। अपनी साड़ी को फाड़ा, उसी साड़ी के पल्लों में उन चावलों को बांधा है। सुदामा जी को दिया, जाओ अपने मित्र के पास जाओ, 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी निकले हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। तन पर केवल एक लंगोट, पैरों में कुछ नहीं है, नंगे पैर है, हाथ में एक लाठी है, हाथ में माला है, बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पैरों में कांटे चुभ गए, कंकड़ चुभ गए, लहू लुहान पैर हो गए, लेकिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण चले जा रहे। सुदामा जी एक बहुत बड़ी नदी आई है,